आखिर क्या है एनसीआर, इसमें आने वाले जिलों की संख्या कितनी है और इसमें जो राज्य से जिले आते हैं उन राज्य का नाम क्या है, आखिर में ये क्षेत्र इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है और इसका इतना ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र से योगदान क्या क्या है। तो इन सभी बातों का हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये क्षेत्र एनसीआर के नाम से जाना जाता है और एनसीआर इसको लघु रूप में जानते हैं। इसका विस्तृत रूप क्या होता है, इन सभी बातों को हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट स्टडी ऑफिशियल पर। आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं एनसीआर की मैं बात कर रहा हूं। एनसीआर अर्थात इसका पूरा नाम नेशनल कैपिटल रीजन है, जिसे हिंदी भाषा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और ये केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली और साथ ही साथ इसमें 3 प्रदेशों के कुछ जिलों को शामिल किया गया है। उन प्रदेशों की अगर मैं आपको वन बाय वन अगर नाम की बात करूं तो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है और इनका एक संयुक्त क्षेत्र होता है। इनमें कुछ जिलों को इसमें शामिल किया गया है, जो कि इनके स्क्वायर की एरिया की मैं बात करूं कितना स्क्वायर एरिया कवर करते हैं तो उन स्क्वायर एरिया है 55,083 स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी अगर मैं अगली बात करूं इसकी, तो इसमें है कि कितने जिलों की संख्या इसमें कौन कौन से राज्यों से आती है। मैं पहले यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हरियाणा के इसमें कितने ज़िले आते हैं। और एनसीआर जो क्षेत्र है उसमें हरियाणा के 14 ज़िले आते हैं। 14 ज़िले में पहला जो ज़िला है करनाल, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चरखी, दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह और पलवल शामिल हैं। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे ये क्या सारे ज़िलों को याद करना है। एक्चुअल में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। हाँ, आपके लिए ये सभी ज़िले तब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जब अगर आप उस राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हों जिस राज्य के यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे मैं हरियाणा की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो जो हरियाणा से रिलेटेड जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए ये सभी ज़िले महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भाई अगर आपके लिए कूट में कुछ क्वेश्चन बना देगा या यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको ये बताने को दे देगा कि इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो इस तरह की आपकी राज्य विशेष परीक्षाओं में दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप अन्य जिलों को याद करना चाहें अपने इंटरेस्ट के लिए उसको याद रख सकते हैं, लेकिन ये सभी जिले आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होने वाले हैं। अगर आप यूपी से आते हैं तो यूपी के सभी जिलों को आपको कंठस्थ करना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है और आपका ये मान लीजिए दायित्व भी बनता है कि आप याद करें। तो इनमें हरियाणा से जो बच्चे हैं वो अपने सभी ज़िलों को याद कर सकते हैं और इनके जो भी संख्या हैं उनको मैं आपको बता दूंगा। और उनकी कुछ विशेषताओं को मैं अगर देखूं तो हरियाणा का गुरुग्राम आईटी हब के रूप में जाना जाता है, जहां लाखों लोग सरकारी या प्राइवेट जॉब्स के लिए वहां पर जाते हैं। ठीक है, सरकारी तो आप ना ही मानिए, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर काफ़ी जो होता है हावी है, तो वहाँ के लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि उत्तर प्रदेश अपना प्यारा सा प्रदेश, वैसे सभी प्यारे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश जो होता है इसमें से आने वाले जिलों की संख्या क्या है। तो नेशनल कैपिटल रीजन में 8 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश वाले बच्चे 8 जिलों को ज़रूर से ज़रूर इसमें कंठस्थ करें। पहला इसमें स्टार्ट करते हैं, शामली है, मुजफ्फरनगर है, बागपत है, मेरठ है, गाजियाबाद है, हापुड़ है, गौतम बुद्ध नगर है और साथ ही साथ बुलंदशहर भी इसमें शामिल है। अब नोएडा जो है, इसमें गौतम बुद्ध नगर के ज़िले में नोएडा एनसीआर प्रमुख जगहों में से है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है। कई लोग यहाँ जॉब करने के लिए भी जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर यहाँ काफ़ी जो होता है हावी है और फिल्म सिटी भी यहीं बसी हुई है। और अगर मैं मुख्य मीडिया संस्थानों की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर मीडिया संस्थान यहाँ पर आपको उनके हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे। और अगर मैं एनसीआर की बात करता हूँ और फिर आता है दिल्ली की बारी, तो दिल्ली से इसमें कितने जो होते हैं जिलों को शामिल किया गया है। ओके, तो एनसीआर में दिल्ली से आने वाले जो जिलों की संख्या है वो है 11। तो 11 जिलों में कौन कौन से हैं, तो उत्तरी, ओके, उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, मध्य, पश्चिम
पश्चिमी, दक्षिणी पश्चिमी, शाहदरा, पूर्वी दक्षिणी दिल्ली, इन सभी जिलों को इसमें शामिल किया गया है। अब राजस्थान से इसमें कितने जिले आते हैं, तो राजस्थान के लिए आपके लिए एक बनता है कि राजस्थान में जो ज़िले आते हैं इनको आप सभी लर्न कर लें, क्योंकि राजस्थान से जो आने वाले ज़िलों की एनसीआर में संख्या है वो कम है, जो कि सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो जाएगी। एनसीआर में केवल 2 ही इसमें ज़िले आते हैं। पहला ज़िला है अलवर, दूसरा है भरतपुर, तो इसमें 2 ही ज़िले हैं। और इसमें क्या होता है कि इसके में स्टार्टिंग में क्यों किया गया था इसका एनसीआर का गठन, हालांकि इसको पहले, लेकिन इसमें क्या होता है कि अब लास्ट में आप देख लीजिएगा इसमें कौन कौन से ज़िले आए हैं, मैंने उसको आपको बता दिया गया। 1985 के आसपास से एनसीआर का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था, एक संतुलित और एकीकृत शहरीकरण को इसमें जो होता है डेवलपमेंट की बात इसमें बताई गई थी। और इसकी अथॉरिटी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है कि एनसीआर जो होता है नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड के द्वारा यहाँ पर जो भी प्लानिंग की जाती हैं और जो भी यहाँ पर योजनाओं को लेकर आया जाता है, तो पूरा का पूरा यही उस पर एग्जीक्यूटिव बॉडी के अकॉर्डिंग ये काम करती है। और अगर सेंसस की अगर मैं बात करूँ 2021 में इसमें किया गया था, तो 46 मिलियन अराउंड के पीपल यहाँ पर रहते हैं। तो एनसीआर से संबंधित जो भी यहाँ पर चीज़ें थी उसको मैंने आपको विस्तार से बता दिया। आपके लिए जिलों की ये संख्या काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट किए हैं तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी रोचक जानकारियों को हम आप तक पहुंचा सकें। अगर आप मैं पहुंचाऊं, अगर आपने सब्सक्राइब किया है तभी आपके पास ये जानकारी पहुंच सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रयास कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।